तो वेलकम करूंगा अगेन आप सबका कि आप सब अपना काफी कीमती समय निकाले के यहाँ पे आए हो और काफी एनर्जी के साथ इस मीटिंग में बैठो। एंड बिना टाइम को वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन बिजनेस है कि क्या चीजें होती हैं, कैसे हम चीजों को फॉलो करते हैं, कैसे हम चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सम वर्ड्स दैट वी यूज इन बिजनेस। हमें कुछ ऐसे हमारे बिजनेस में शब्द हैं जिसको हमें यूज करना होता है और जो वो बेसिक चीजें होती हैं। जैसा फर्स्ट, लीड। सेकंड, कॉलिंग। थर्ड, प्लान शेयर। फोर्थ, फॉलो अप। फिफ्थ, थर्ड पार्टी। सिक्स, साइन अप। एंड सेवंथ, क्लोजिंग। एंड एट जो हमारा होता है, जो हम सबको पता होना चाहिए, जहां से सबसे पहला आप सबका होता है रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, आईडी। यानी जो आपकी आईडी होती है रजिस्ट्रेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, एंड उसके बाद आपकी जो आईडी जनरेट होती है। नाइन्थ, प्रोस्पेक्ट। यहाँ पे यानी स्टार्टिंग मोड में हम जब आते हैं बिजनेस में, हम फर्स्ट में यहाँ पे क्या होते हैं, एज ए प्रोस्पेक्ट। यहाँ पे हम बिजनेस ओनर तब बनते हैं जब इस बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं। जब स्टार्टिंग मोड पे आते हैं हम क्या रहते हैं, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट मोड पे रहते हैं। ठीक है। बिगिनिंग की पीपल। ठीक है। मतलब ये जो शब्द है ना, ये नॉर्मल नहीं भाई, ये पूरा बिजनेस का एक मॉडल है। ठीक है। ये आपका बिजनेस का पूरा एक मॉडल है जिसपे हम पूरा बिजनेस सेटअप करते हैं। ठीक है। इसमें जितने भी पॉइंट है, ऐसा नहीं कि नहीं इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं, फिर इस पॉइंट का हम यूज नहीं कर सकते। इन सारे पॉइंट को हमें यूज करना है और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या कंपलसरी है। ठीक है। डन। आगे बढ़ा जाए। चलो। एंड आगे जो हमारा आता है सेकंड, अपलाइन। अपलाइन कितने टाइप से होते हैं, ठीक, उसमें क्या क्या होता है उसको बताऊं। देखो, फर्स्ट आपका होता है मैनेजर अपलाइन। हम सबके मैनेजर अपलाइन कौन है, एक ही है, वो है दिग्विजय सर। ठीक है। हमारे एक ही मैनेजर अपलाइन है, वो दिग्विजय सर। बट सुपरवाइजर अपलाइन जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे मैं हो गया, आलम सर हो गए। ठीक है। मतलब अब इसमें जितने लोग हैं हम अभी, वो आने वाले टाइम में सुपरवाइजर मैनेजर सब बनेंगे। बट अभी टाइम के लिए हमारे जो मैनेजर हैं वो एक ही हैं, एंड सुपरवाइजर काफी हो सकते हैं। एंड सेकंड, डायरेक्ट अपलाइन। डायरेक्ट अपलाइन का मतलब समझते हो आप, जिनके साथ आपने अपनी आईडी स्पॉन्सर्ड की और अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया, यानी जिनकी स्पॉन्सर आईडी आपकी आईडी में लगी, जिससे आपकी आईडी जनरेट हुई है। डाउनलाइन। डाउनलाइन वो पर्सन होता है जो आपके बिजनेस में ज्वाइन करता है। जैसे एज में अपलाइन हुआ, अब हमारे साथ जो ज्वाइन करेगा कौन होगा, वो होगा डाउनलाइन। आधी बात समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक है। डाउनलाइन वो होता है जो हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन करता है, वो होता है डाउनलाइन। ध्यान देना भाई, लिखते चलना। ठीक है। एंड उसके बाद होता है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड मतलब जैसे कि किसी पर्सन से हम बिजनेस को स्टार्ट करें। एग्जाम्पल किसी को यहाँ पे ले लेते हैं, ए टू जेड यहाँ पे जितने भी लोग हैं। अब यहाँ पे जितने लोग हैं, एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ। अब मैं स्पॉन्सर्ड करूंगा जिस पर्सन को, यानी कि जो मेरी आईडी लगी उसको, तो स्पॉन्सर अगले पर्सन में स्पॉन्सर कर रहे हैं बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। ब्रदर लाइन, सिस्टर लाइन एंड क्रॉस लाइन। देखो, आपको सबसे ज्यादा अपने कनेक्ट रहना अपने अपलाइन से। अपलाइन, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहो। ठीक है। अपलाइन और डाउन से ज्यादा कनेक्टिविटी रखो। देखो, जो ब्रदर लाइन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं अपलाइन, अब हमारे पास जो होते हैं ब्रदर लाइन और सिस्टर लाइन। क्रॉस लाइन कौन होते हैं, जो हमारे टीम से अदर टीम के आते हैं, इनकी टीम एक ही है बट वो अलग, उनका जो अलग जनरेशन होता है, जनरेशन होता है, वो होते हैं ब्रदर लाइन। ठीक है। समझ में आ रहा सारी चीजें, क्लियर हो रही है ना, कोई कंफ्यूजन बता देना, किसी कोई कंफ्यूजन हो बताते चलना, मैं क्लियर करके चलूंगा सारी चीजें। डन है। चलो। अब नोट, रेगुलर टॉक टू योर अपलाइन एंड लास्ट टू टाइम। यानी अपने हमसे कितने ऐसे लोग हैं, रियलिटी बताना, कि जो अपने अपलाइन से पूरे दिन में 2 बार बात करते हैं। ऐसा है कोई यहाँ पे? नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम इस चीज को कर रहे हैं। हमें अपने अपलाइन के साथ डेली बेसिस पे बात करना चाहिए, डेली बेसिस पे। ब्रदर लाइन फिर से बताओ। देखो, ब्रदर लाइन का मतलब जैसे कि आपकी अपलाइन है प्रधान सर। ठीक है। अब इसे प्रशांत सर है हमारी टीम, अभी आपकी ब्रदर लाइन हो जाते हैं। ठीक है। ये ब्रदर लाइन हो जाते हैं। ओके। ये होता है ब्रदर लाइन, जैसे राकेश भाई, ये तो ब्रदर लाइन। ठीक है। तो ये ब्रदर लाइन में आ जाते हैं। ओके। ऑल क्लियर। आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड थर्ड, वेबिनार्स एंड ट्रेनिंग्स। अब वेबिनार क्या होता है, ट्रेनिंग्स क्या होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वेबिनार एंड ट्रेनिंग क्या होता है। वेबिनार, फर्स्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन, यानी हमारा डे 1। ठीक है। डे 1 दिखाते हैं ना, जिसको होते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन, हम उसको डे 1 बोलते हैं, मास्टर क्लास बोलते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, मतलब आप कई शब्दों से हम उसको रिलेट करते हैं। सेकंड, हमारी क्लियरिटी सेशन।
क्लियरिटी सेशन वो होता है जहां से पर्सन डे वन देखने के बाद जो उसको कंफ्यूजन रहता है, जो उसको डाउट रहता है, उस क्लियरिटी सेशन आके जहां से हम साइन अप्स निकालते हैं और उसको आगे के प्रोसेस के लिए गाइड करते हैं लेवल अप के अकॉर्डिंग। वो हमारा होता है क्लियरिटी सेशन। उसमें कई टाइप से थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी वो होता है जिनको हम क्लियरिटी सेशन जो नहीं आ पाते हैं उनको हम फेस टू फेस वीडियो कॉल या फिर जूम जूम पे उनको हम कनेक्ट करते हैं और फेस टू फेस हम बात करते हैं, उसको कहते हैं थर्ड पार्टी लेवल अप सेशन। आपको पता है कि पूरे मंथ में कितने लेवल अप सेशन होते हैं? आप लोगों को पता है पूरे मंथ में कितने लेवल अप सेशन होते हैं? हाँ जी, पता है तो बताना चैट में, कितने लेवल अप सेशन होते हैं फास्ट? 5। चलो बहुत अच्छी बात है। लेवल अप सेशन का मतलब ये होता है जहां से हम बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, हमारा हमारा होता है लेवल अप सेशन। जो 5, 10, 15, 20, 25, ये होता है लेवल अप का डेट। बिगिनर ट्रेनिंग, बिगिनर ट्रेनिंग वो आपकी होती है जहां आप फर्स्ट टाइम अपना साइन अप करते हो और वहां ट्रेनिंग बैच आप एड ऑन होते हो और ट्रेनिंग्स को लगाते हो शाम को 8 बजे, 8 PM। वो हमारा होता है बिगिनर सेशन। ठीक है। पर्सनल मीटिंग, यानी अभी जो हम ये कर रहे हैं ये हमारी हो जाती है पर्सनल मीटिंग। ठीक है, ये अपनी पर्सनल टीम के साथ अपनी जो मीटिंग हो जाती है वो पर्सनल मीटिंग हो जाती है। ठीक है। एंड एएस एंड एबव, एएस यानी जैसे कि एएस है, एएस एबव जो मीटिंग होती है नॉर्मली चीज, मतलब इसको नॉन सॉरी जो हम कर रहे हैं एएस एंड एबव मीटिंग। ठीक है। एंड ग्रैंड टीम मीटिंग, ग्रैंड टीम मीटिंग का मतलब जो हमारी मैनेजर प्लान होते हैं पूरी टीम की मीटिंग करते हैं। आपको पता है ना ग्रैंड टीम मीटिंग, यानी कि सर 2 से 3 ग्रैंड टीम मीटिंग करते हैं, देखो ये सर है ना, जो पूरी टीम की मीटिंग होती है जो हमारे मैनेजर प्लान सब करते हैं उसको कहते हैं ग्रैंड टीम मीटिंग। क्लियर है यहाँ से? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई शक? ऑल क्लियर? आगे बढ़ा जाए? हाँ जी बता देना भाई, आगे बढ़ा जाना अभी। चलो अब आते हैं फोर्थ, ऑलवेज फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। अब हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है। ये नहीं कि अब मेरे साथ आप स्पॉन्सर्ड मैंने किया है, मैंने आपको दूसरे कराया है तो नहीं भाई मेरी अपलाइन नहीं भाई। आपकी अपलाइन जो है ना हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। अगर मैं नहीं एक्टिव तो हमारे ऊपर जो उससे कनेक्ट हो, अगर वो नहीं आपसे कनेक्ट हो रहा है अगली अपलाइन से कनेक्ट करे। ये नहीं सर चले गए तो मैं बिजनेस खत्म हो गया, नहीं भाई। बिजनेस आपने पैसे लगा, अपने अपलाइन के भरोसे आपका बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ है। यानी एक्टिव अपलाइन को हमेशा फॉलो करना है। इफ यू आर द बिजी एंड अनदर कॉल एंड यू अपलाइन, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अपलाइन था, अपलाइन इज कॉलिंग देन यू, यहाँ पे अपलाइन होता है। ठीक है, यानी कि जो अपलाइन हो गया, मिस्टेक हो गई इस शब्द में। ठीक है, यहाँ तो आप अपलाइन कर लेना। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है आप अगर किसी भी कॉल पे बिजी हो, अगर आपकी अपलाइन का कॉल आ रहा है तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी अपलाइन का कॉल रिसीव करना। वो फिर चाहे आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर, किसी से बात कर, अगर सर का कॉल आ गया, पहले अपलाइन अपलाइन का कॉल आ गया तो उस कॉल को होल्ड पे करना है, बता देना सर मैं इस पर्सन से बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप उनको बता सकते हो। ठीक है। एंड सेकंड, ओके, एंड नेवर इग्नोर योर अपलाइन कॉल। अपने अपलाइन का कॉल कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अपलाइन का कॉल आगे चला यार, मैं तो इनसे बात कर, मौसा से बात कर, अरे फूफा से बात करना है, इतने दिन बाद दीदी को कॉल किया था इसमें भी कॉल करते हैं, नहीं भाई। आपकी अपलाइन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है। मैं अब अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, कि चाहे मम्मी हो चाहे कोई भी हो, किसी में बात कर, अगर कॉल आ गया कॉल होल्ड तुरंत। ये भी नहीं मम्मी रुक जा एक मिनट, तुझे मैं कॉल रिटर्न कर होल्ड करूँ, नहीं, तुरंत कॉल आया मैं देखा कॉल बजा सीधा कॉल रिसीव। यानी आपकी फर्स्ट कॉल अगर अपलाइन का आ रही है, कितने आपके सैलरी आ रही है ना, अपलाइन फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो अगर है ना पता नहीं कितने सीसेस आएंगे उसकी कोई भी वो नहीं है। ठीक है। यू हैव ओनली वन अपलाइन, यानी अपलाइन हमेशा एक होता है। अब हम ये सोचें नहीं मेरी अपलाइन आलम सर है, नहीं भाई मेरी अपलाइन ये, मेरे प्लान ऐसा, मेरा प्लान नहीं भाई। अपलाइन हमेशा एक ही होता है, जो आपको स्पॉन्सर्ड करता है वो आपकी अपलाइन है। बाकी अपलाइन है बट वो मेन जो आपका प्लान होता है जो आपको स्पॉन्सर्ड करता है वो आपका अपलाइन होता है। और अपलाइन हमेशा एक ही होता है। ठीक है। यू हैव ओनली वन अपलाइन। ठीक है। यू योर अपलाइन हैज बीन मेनी डाउनलोड। आपके पास अपलाइन तो एक है बट आपकी अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइन है। एग्जाम्पल दैट, अब मान चलते जैसे कि आलम सर को हम लेते हैं। आलम सर के अपलाइन तो एक ही है बट उनके टाइम बहुत सारी डाउनलाइन है ना। तो अपलाइन एक ही है, वो बिजी भी हो सकता है कुछ भी कर, फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रखना है, आपके अपलाइन को फॉलो करना है। अपलाइन एक होता है, डाउनलाइन बहुत होती है। ऐसा मिस्टर सर तो मुझे कॉल ही नहीं करते, सर ने बोला मैं सपोर्ट करूंगा, भाई एक बात तो देखो सर के पास सर तो अकेले है ना, 10 लोगों 50 लोग सर तो अकेले मत्था खपा रहे हैं, तो आप ही कॉल कर लो सर के पास है। बहुत लोग ये करते नहीं, सब कॉल नहीं करते, तो आपको खुद कर लेना चाहिए। ठीक है।
एंड रिस्पेक्ट योर अपलाइन, अपलाइन का हमेशा रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं सर मुझे ऐसा बोलता मैं गुस्सा हो, नहीं भाई, वो हमेशा आपके अच्छे के लिए बोलेगा, बुरे के लिए कभी भी नहीं बोलेगा। ठीक है, ट्रस्ट योर अपलाइन, अपने अपलाइन पर भरोसा करना है। गुड कनेक्टिविटी योर अपलाइन। हम कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे साथ बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे दिक्कत होते हैं, हम उसको शेयर नहीं कर पाते। हम सर से क्या बताएं, पता नहीं सर मुझे क्या बताएंगे, नहीं देखो, आप इतने कनेक्टिविटी हो ना, कनेक्ट हो अपने अप्लायंस से, तो मतलब छोटी सी कोई भी दिक्कत अगर आपको है ना, हमेशा अपने अप्लायंस साथ आप शेयर करो, नहीं सर ये चीजें हैं, ऐसी हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये दिक्कत है। मगर आज का मैं हूं ना, मेरे घर में आके कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मैं हर एक चीज को शेयर कर, सर ऐसी सी बात, सर ये चीज है। मतलब आपको हर एक चीज शेयर करनी, नहीं सोचना मैं सर से शेयर करूँ या ना शेयर करूँ, आपको सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजों के बारे में करना है। नोट, you have only one upline, but your upline has too many downlines। ठीक है, यानी कि आपको मैंने पहले बता दिया, देखो ये नोट है, यानी कि आप अपलाइन एक ही होते हैं बट डाउनलाइंस बहुत सारे होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट योर ग्रोथ। अगर आ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपलाइन से अगर कनेक्टेड हो, तो आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी। अगर नहीं सोचे मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ, आज जसप्रीत सर अगर ये सोचे नहीं, मैं आज मैं एज अ डायमंड सफायर हूँ, ठीक है, और मैं अपने अपलाइन से ना कनेक्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं। आप कितने भी आपके प्लान, अगर 1 घंटे पहले आपसे पहले ज्वाइन किया है ना, वो आपका अपलाइन हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। क्लियर, यहाँ से कोई कंफ्यूजन, यहाँ से कोई डाउट, तो आगे बढ़ा जाए। चलो ओके, थोड़ी स्पीडली में चल रहा, ठीक है। टेक नॉलेज, अब इसमें कुछ ऐसे जो हमें नॉलेज लेना चाहिए, ठीक, इसके बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए, टेक नॉलेज आपको बहुत बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए। फर्स्ट, एफएलपी, एफएलपी प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल क्या है, फॉरएवर की कंपनी प्रोफाइल क्या है। उसकी सेकंड, मार्केटिंग प्लान क्या है, कहाँ से कितने पैसे आते हैं, किस लेवल पे कितना परसेंट मिलता है, किस लेवल पे कितना परसेंट मिलता है, कितने सीसेस क्या होता है, कितने सीसेस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स, यानी हमारे जो बिजनेस का बेस है हमारा प्रोडक्ट, आपको जरूर पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हमारे क्या है, उन प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है। हम फर्स्ट टाइम चलते सोचे कि हमने प्रोडक्ट ले, चलो बातें खत्म हो गई, ठीक है, नहीं भाई, आपको हमेशा प्रोडक्ट लेना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए, उसको यूज करके हम बहुत अच्छा अपना हेल्थ भी देख सकते हैं, अपना वेल्थ भी अच्छा कर सकते हैं, और एक अच्छी इनकम को हम इंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कॉलिंग। कॉलिंग मेन गेम है, कि सब कुछ अगर होने के बाद अगर हम कॉलिंग नहीं करें तो हमारा बिजनेस कहाँ से आएगा, कॉलिंग से। तो ये कॉलिंग, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। फॉलोअप का मतलब ये, आपसे जब फर्स्ट टाइम आपको डे 1 दिया गया, आपको प्रेजेंटेशन वीडियो दिया गया, आपने वहां पे देखा, आपके प्लान सेकंड टाइम आपको टाइम देना, इस टाइम बात करूंगा, आपको होता है फॉलोअप। वो होता है आपका फॉलोअप, जो सेकंड टाइम आपसे बात हो, आप कंपनी के बारे में बताए, कितने देशों में, कितने साल से उसकी क्या रेवेन्यू है, सच चीज को उन्होंने गाइड किया, वो आपका होता है फॉलोअप। क्लोजिंग, क्लोजिंग देखो हमेशा दो से प्रकार होती है। क्लोजिंग मतलब देखो, आपकी जहां से सेल आती है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग, चाहे वो साइन अप का सेल हो, चाहे टोसीसी का सेल हो, ठीक है, वो पिक्चर सेट बुकिंग का सेल हो, वो हम कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो होता है आपकी क्लोज करना, आपका साइन इन निकालना, आपका टोसीसी निकालना, उसको बोलते हैं क्लोज। ठीक है, नोट, अटेंड ऑल ट्रेनिंग। नोट, ध्यान देना, मीटिंग जितनी होती है ना, मिस मत करना कभी भी। अगर मीटिंग मिस कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे जा रहे हो। मीटिंग कभी भी मिस मत करो, पूरी मीटिंग को हमेशा अटेंड किया करो। ओके, ऑल क्लियर, तो आगे बढ़े हम। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए, चलो, गुड है। एंड सिक्स, सेट योर डेली टारगेट। यहाँ पे से कितने लोग हैं जो अपना डेली टारगेट सेट करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। हाँ जी, बताना मुझे चैट में, ऐसे कितने लोग हैं जो अपना डेली टारगेट सेट करते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं, बताना। मुझे इतना तो पता है, यहाँ पे बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अपना टारगेट सेट करते हैं, आज हमारा डेली का टारगेट क्या है, आज हमें क्या करना है, अपना टू डू लिस्ट बहुत कम लोग बनाते हैं। बताओ भाई, कोई है या फिर कोई नहीं है, है कोई है यहाँ पे जो अपना डेली अपना टारगेट सेट करता है, अपना टू डू लिस्ट बनाता है, जो हो बताओ भाई, है कोई, नहीं हो, चलो अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान दो इसके ऊपर। ठीक है, वर्किंग शेड्यूल आपका होना चाहिए, हमें आज कोई दिन क्या काम, आपका शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपका शेड्यूल होना कंपलसरी है। शेयर 10 प्लान डेली, आपके 10 प्लान्स डेली होने चाहिए, प्लस होने 10 प्लान्स प्लस। आप ट्राई करो, एटलीस्ट अगर 10 प्लान आप दे रहे हो ना, आप बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकते हो। अगर उससे कम दे रहे हो ना, तो देखो वहां पे ना सस्पेंस होता है लोगों को आने का, जाने का, लेकिन 10 प्लान डेली दे रहे हो ना, रिजल्ट वहां से बना सकते। 10 प्लान अगर आप दे रहे हो, आप खुद गेस करो, 10 प्लान अगर आप 5 दिन अपने 50 प्लान दिए, अगर आपने दिल से 50 प्लान दे दिया ना, तो 3 से 4 साइन अप कहीं नहीं गए, चलो कम से कम लेते हैं, 2 साइन अप एटलीस्ट कहीं नहीं चले, बट उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, 10 प्लान
कम से कम में देने पर, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना दे दो, कोई दिक्कत नहीं। डू यू मैक्सिमम फॉलोअप, आप जो प्लान दे रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलोअप लेने की कोशिश करो, जितना ले सकते हो ना उतना फॉलोअप लो। सारे गेम फॉलोअप का होता है, आप जितना कनेक्ट करोगे, जितना अच्छे से फॉलोअप लोगे, जितना अच्छे से बताओगे चीजों को, वही सारा गेम डालता है। मिनिमम एक दो या फिर तीन थर्ड पार्टियां जरूर कराओ, एक या दो थर्ड पार्टी या फिर तीन थर्ड पार्टी एटलीस्ट, कम से कम में एक या तो दो कराओ ही कराओ थर्ड पार्टी डेली। अगर डेली हो रहा है तो उसमें से साइन अप आने के 100% चांस है आपके साइन अप आएंगे। अगर डेली दो करा रहे हो, 100% हमारा पूरा टारगेट होता है कि हम दोनों को क्लोज करें। अगर नहीं हो रहा एक तो एक होगा ही, बट अगर आप कराओगे तो ठीक है। आप इससे टारगेट लेके चलो इतना कराने का, जो टू डू लिस्ट बना रहे हो ना, टू डू लिस्ट में ये आपके टू डू लिस्ट में होना चाहिए, आज मुझे सर से दो लोगों से बात करानी है वीडियो कॉल पे, चाहे जिससे बात करानी है, डजंट नॉट मैटर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें बात करानी है, बस आपके माइंड में इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है। एंड एट लिस्ट वन साइन अप डेली, टारगेट करो, ज्यादा नहीं, एक साइन निकालने की डेली कोशिश करो। देखो, कोशिश करने से होता है, अगर हम कुछ नहीं हो जाएगा यार, मैं तो कह साले कल तो 10 साने निकालेगा भाई, नहीं है यार, आप पहले एक साने तो निकालो। टारगेट करो डेली बेसिस पे, आज मुझे साने पे इतने निकालने, इतने निकाले, ऐसे करना वैसे करना, अपना एक टारगेट बनाओ, उसके ऊपर फिर काम करना अपना शुरू करो। ठीक है। नोट, स्मॉल स्टेप एफर्ट्स बिल्ड ए बिग बिजनेस, आपके छोटे छोटे स्टेप्स, एफर्ट्स बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता है। हमें लगता है कौन टू डू लिस्ट बनाए, कौन डेली का टारगेट करे, कौन इसको लिखे, कौन इसके ऊपर काम करे, कौन डेली थर्ड पार्टी करे, हम इस चीज को नहीं करें। हम कहीं ना कहीं छोटी 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 चीजों में बहुत पीछे जाए, हम अपनी लर्निंग कौन सीखने जाए यार, रोज वही ट्रेनिंग होता है, रोज वही चीजें, हम वहां से पीछे हटते चले जाते हैं, और ये हमारा सबसे गलत रास्ता है। ऑल क्लियर, आगे बढ़े फिर, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। एंड सेवन, शेयर स्क्रीनशॉट ओनली ऑन दैट ग्रुप वेयर यू गेट ट्रेनिंग लिंक। आप जैसे अभी यही चीज हो रही थी बात ना, कि स्क्रीनशॉट आपको कहाँ देना है ये पता होना चाहिए। अगर आपको लिंक जिस ग्रुप में मिला है ना, आपको स्क्रीनशॉट भी उसी ग्रुप में शेयर करना है, अदरवाइज कहीं नहीं देना आपको। हम ये जहाँ जैसे हुआ हम उठा के पटा ले भाई, नहीं भाई, आपको जहां से ट्रेनिंग मिली ना वही स्क्रीनशॉट डालो। सो योर एक्टिविटी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा एक्टिविटी हो गया है। ठीक है, एक्टिविटी अपना, जो भी एक्टिविटी है ना उसको अपने ग्रुप में, हमेशा हम देखते हैं ना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं भाई, ऐसा नहीं ग्रुप हमारा है, हमारे जितने सुपरवाइजर उनका ग्रुप है, देखो सर का ग्रुप है, नहीं, ये ग्रुप हम सबका है। हम सबका काम है इस बिजनेस को आगे बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे देखो, सो योर एक्टिविटी यहाँ पे कर देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप सही कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को रखना है। ठीक है, लिखते वक्त मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा। ठीक है, अपने एक्टिविटी को यहाँ पे जितने भी ग्रुप में एडेड हो ना, एक कोई भी लिंक आया तुरंत रेडी सर, आई एम रेडी सर, जो भी चीजें हैं, जो भी सर मैसेज करें तो नहीं बस ओके सर, यस सर, नो सर नहीं, वहां पे अपना कुछ लिखो भी, सर ये चीज ऐसे सर, यस नो नहीं, अपना वहां पे एक ये होता है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, सर ये चीज ठीक है, आप वहां पे यस नो सिर्फ मत करो, आप अपने बात थोड़ा सा वो उसको एक्सप्लेन भी करो चीजों, अगर आपको नॉलेज है, नहीं भी नॉलेज फिर उसको स्किल शेयर करने की कोशिश करो। हाईली एक्टिव इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हाईली एक्टिव रहो जितना आप हो सकते हो। अगर आप पूरे दिन में नहीं ग्रुप ओपन करो, पूरे दिन में समझ जाता हूँ बिजी, एटलीस्ट कोशिश करो कि पूरे दिन में 2 मिनट निकालो। ठीक है, पूरे दिन में हर 2 घंटे 3 घंटे में इतना, ज्यादा में कभी ज्यादा बिजी हो आप, बट अगर पूरा कोशिश ये करो कि आधे घंटे के अंदर 10 मिनट के अंदर आपको ग्रुप एक बार जरूर ओपन हो चाहिए, ग्रुप में क्या चल रहा है। ठीक है, ग्रुप में क्या लिंक है, क्या चीज है, ग्रुप में ज्यादा ज्यादा एक्टिव रहोगे, बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब ग्रुप में एक्टिव रहोगे तो अपने अप्लायंस के, अपने मैनेजर प्लान के नजरों में आप रहोगे, जहां से उसको पता चलेगा भाई ये बंदा एक्टिव है, ये सीरियस से काम को लेकर इसको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, लिसन एंड रिप्लाई योर एवरी मैसेज, आपके व्हाट्सएप में जितने भी मैसेज आ रहे हैं उन सभी मैसेज के रिप्लाई करने, उसको छोड़ नहीं, चलो छोड़ देते हैं कर देते हैं ऐसा है वैसा, हर एक मैसेज का रिस्पॉन्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल मिस मत करो, नहीं ऐसा है वैसा नहीं भाई, हर एक मैसेज का रिस्पॉन्स करो आप, वो चाहे आपको समझ में आए या फिर चाहे ना आए। ठीक है, पिन योर व्हाट्सएप एंड अपलाइन कॉन्टेक्ट, अपने व्हाट्सएप में अपने अपलाइन का कॉन्टेक्ट नंबर पिन करना है। अच्छा, यहाँ पे से कितने लोग हैं जिन लोगों को ये पता है कि वहां पे व्हाट्सएप में पिन भी किया जाता है, या फिर व्हाट्सएप में नहीं पिन होता, जैसे पता है आप लोगों के व्हाट्सएप में पिन किया जाता है, एंड सब कितने लोगों को पता है? ऑलमोस्ट पता है। विराज जी आपको नहीं पता है व्हाट्सएप में पिन कैसे होता है? चलो कोई नहीं, प्रशांत भाई ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कि आपके अगर टीम मेंबर को ये नहीं पता है कि पिन कैसे होता है तो आपकी गलती है। ठीक है, इस चीज को सुधारने की कोशिश करो। ठीक है भाई, डेली उस चीज को बताओ सिखाओ, ध्यान देना आगे से। ठीक है, नहीं नहीं सही चीज, चलो
सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा गेम है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो चीज होती है ना, ये एक बहुत बड़ा बेस होता है। यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमें हमेशा करना चाहिए, डेली करना चाहिए। हमें हर चीज लर्निंग करना चाहिए, अपनी चीज चेंज कर। हम एक ही, अब वही ना कि अब एक रोड बनेगी, बस भाई नहीं, अब बता दिए भाई आपको सीधा चलना है, सीधा चलते जाना। हाँ भाई, तो मैं सीधा चला जाऊं, भले आगे खंबा हो, साले भिड़ते हुए जाए, लेकिन जाऊं मैं सीधा, मैं बगल होके नहीं भाई। मतलब ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब आप अपने से लर्निंग लेना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना, अपने हैबिट्स को चेंज करना, ये होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब पहले हम ऐसे से पार करके जाते थे, ये यहाँ पे लाल कलर, यहाँ पे गुलाबी कलर, यहाँ पे बैगनी कलर, ठीक है, बाल इतने बड़े बड़े, कानों में जो है कान में कुछ पहने हैं, ठीक है, गले में खूब बड़ा बड़ा इतने बड़े बड़े तगड़े में लॉकेट पहने हैं, है ना। ये सब क्या होता है, यानी इस बिजनेस आने से पहले हम सब ये कर रहे थे। एग्जाम्पल लेट समझना, बहुत सारे लोग करते हैं, तो हमें यहाँ पर वैसे इसको बदलना है, अपनी पर्सनालिटी को बदलना है। पहले आप बार बड़े बड़े होते थे, चलो यार कुछ भी कपड़े पहन के हम कहीं भी चले जाते थे, अरे क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है, चलो जाना ही तो। पहले मैं कहीं भी रहता था, घर पे रहता था ना, चड्डा पहना जाता था, मुझे कहीं भी जाना हो मैं पहना निकल गया, नहीं अरे यार छोड़ो जाना ही तो। बट मुझे अब मुझे समझ में बदलना कितना जरूरी, क्योंकि समय के साथ बदलना बहुत ज्यादा जरूरी। अब जहां कभी पहले ये आप एक नॉर्मल तरीके से जा, अब वहीं आप एक वेल डेवलप होके जा रहे हो, तो पर्सन के माइंड में क्या जाएगा, नहीं यार भाई, बंदे में कुछ ना कुछ बात तो है ना। लोग का जो एक देखने का नजरिया होगा वो बदलने लगेगा। ठीक है, लोग, आप अपने को अपने पर्सनालिटी के बदलोगे ना, लोग आपकी तरफ में अट्रैक्ट भी होंगे, भाई क्या चीज इसके पास, तो ये जरूरी है। ठीक है, अपने आदत को बदलो। जो हम कभी तो हम जो भी मुंह में हम बोलते चले जाते थे, कुछ भी बोल देते थे, कैसे भी चाहते हैं भाई, हाँ भाई दोस्त ने कहा हाँ भाई चल आ, कुछ घूम उठा लेके आ जा, चल पिज्जा खा के, तो चलो भाई, ठीक है, वो सब चेंज करना है। मतलब हैबिट का मतलब आपकी जो, आपकी पुरानी जो आदतें हैं ना, उसको कोई तरीके से बदल दो। आप इस नए तरीके से सीखो, नए चीजों को डेवलप करो और नए तरीके से आगे। ऑल क्लियर, आगे चलो। फोकस ऑन योर इंस्टाग्राम, सबसे बड़ा गेम हमारा है इंस्टाग्राम। भाई एक चीज बता, जितने लोग मीटिंग में बैठे हो ना, सभी लोग टैग कर देना मुझे, ठीक है, वरना फिर दोबारा मीटिंग नहीं देने वाला मैं। ठीक है, सभी लोग को टैग करना जितने लोग मीटिंग में बैठे हो। चलो, अब हमारा इंस्टाग्राम जो है सबसे बड़ा बिजनेस इंस्टाग्राम का है। अगर आज इंस्टाग्राम फोकस कर रहे हो ना, तो पूरा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बस 43,000 रिच मेरे इंस्टाग्राम। अब पहला पे यूजर नेम, मैं देखता हूँ वहां पे यूजर नेम है 462, ये क्या बोलते हैं, एनिमल लवर, ये लवर, ये है वो है ऐसा है, बस भाई आप अपना नाम दो। आपका नाम है रागनी, आपके इंस्टाग्राम पे रागनी होना चाहिए, अंदर अंडर स्कोर आप कुछ वहां पे नंबरिंग कर सकते हो, वो कर सकते हो। आपका नाम है दीदार, आपका नाम होना चाहिए, आपका नाम है संगीता, आपका नाम होना चाहिए प्रशांत, नाम है प्रधान, नाम है राकेश, नाम है जो भी नाम है, आपका नाम होना चाहिए। ये ना इंस्टाग्राम पे सर्च किया जाए, पता चले प्रधान के नाम से सर्च किया जाए, प्रधान तो है ही नहीं भाई, वो देखा जाए तो आसमान में मिल रहा है। अब रागनी ढूंढा जाए, भाई रागनी कौन है, पता रागनी नहीं, वो रानी लक्ष्मी बाई वहां पे नाम है। तो ये चीज को आपको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मतलब आपका खुद का ये होना चाहिए, आप कौन है। आपका अगर मेरा नाम दी है ना, मेरा नाम का दिव्यांशु डाल देना, हाँ भाई यही इंस्टाग्राम है, यही दिव्यांशु है, ये रागनी है, ये दीदार है, ये संगीता है, ये प्रशांत है, ये राकेश है, ये प्रधान है। मतलब आपका एक अच्छा डालने के बाद इंस्टाग्राम पे, अगर एक अच्छा डालने के बाद आपका नाम नहीं शो हो रहा ना, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। चलो अच्छा चलो ठीक है, एक अच्छा नाम हटा देते हैं, आपका एटलीस्ट जो नाम है, मेरा नाम दिव्यांशु, दिव्यांशु डालने के बाद दे तो देना चाहिए ना, तब आपका इंस्टाग्राम अच्छे तरीके से तब आप काम करो। सेकंड, प्रोफाइल डिफरेंट, और फूल पत्ती भगवान जानवर कुछ भी हम डाल देते, नहीं भाई यार इंस्टाग्राम आपका है, भगवान थोड़ी चला रहा है यार, पेड़ पौधा थोड़ी चला रहा है उसको, जानवर थोड़ी चला रहा है, इंसान चला रहा है ना यार। आप किस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन हो, आपका वैसे लगना चाहिए। आप देखो सारे लोगों की डीपी, डीपी कैसे लोगों की है, उनकी डीपी को देखो, समझो हाँ ऐसे कर सकते हैं। समझ में मेरी बात, समझ में आ रही है। ठीक है, आप देखो हमारे जितने भी लीडर्स उनके डीपी को देखो, कैसे डीपी लगी हैं, क्या उसमें है, उस तरीके से आप भी करो। देखो उस चीजें ऐसी होती है जो नकल करके हम आगे बढ़ते हैं, तो उस चीजें अपने दिमाग से आगे बढ़ते हैं। बिजनेस में ना हमेशा दिमाग नहीं, हमें नकल करके भी आगे बढ़ने की जरूरत होती है। लोग कहते हैं नकल के लिए, वो कहावत है ना, नकल के लिए अकल भी की जरूरत होती है। बस गलत बता के सब चला गया, अब पता भाई इसका तू नकल कर, पता अकल ही नहीं, साले के पास नकल क्या करेगा। ठीक है, नकल भी करने की आपके पास में उतना होना चाहिए, हाँ क्या चीज मुझे करना। अब उसने डाल दिया 6 फिगर अर्नर, अब मैंने बोला, मैंने भी डाल दिया 6 फिगर अंदर। 6 फिगर अंदर उसको बोलते हैं एज जो मैनेजर होता है, जो साल का 10 लाख प्लस की इनकम करता है। ठीक है, वो आपको नहीं डालना है, नकल भी करो अकल के साथ करो। ठीक है, नहीं समझ में ट्रांसलेट कर लो।
ठीक है। हाईलाइट, पोस्ट, स्टोरी, बायो एंड रील। हाईलाइट आपका इंस्टाग्राम पे जरूर होना चाहिए, जहां आप क्या कर रहे हो, क्या चीज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, तो व्हाट्सएप स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कर दो। और फिर वहां पे ना जो है हाईलाइट्स का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करो, वहां पे डाल दो वास्ट ट्रेनिंग, टीम मीटिंग डाल के वहां पे हाईलाइट डाल दो। अब हाईलाइट में जितने भी ट्रेनिंग हो उसमें ऐड करते जाओ। कहीं घूमने जा रहे हो उसका फोटो डालो, स्टेटस लगाओ, उसका हाईलाइट बनो। और अपने पोस्ट पे ध्यान दो। इंस्टाग्राम पर पोस्ट, स्टोरी, रील्स, एटलीस्ट कोशिश करो आप सब लोग, जितने लोग हो, अपने इंस्टाग्राम पर पूरे वीक में, अगर ज्यादा मैंने बोला कम से कम दो से एक से दो रील्स बना के डालो। पोस्ट अगर डाल सकते हो पोस्ट भी डालो। इससे आने वाले समय में ना सारा बिजनेस इंस्टाग्राम पे ही है। इस चीज को आपको देखना है और समझना भी है। ओके, नोट, इंस्टाग्राम इज योर शॉप। मानते हो ना? इंस्टाग्राम हमारा दुकान है भाई, हमारा दुकान इंस्टाग्राम है। अपने दुकान को जितना सजाओगे आपके पास ग्राहक उतने आएंगे, और जितना उसको कबाड़ा बना के रखोगे, बोलेंगे साला पहले से खंखार है, इसके पास हम जाके क्या करें, पता नहीं इसके पास कुछ होगा भी। आपके पास सब कुछ है बट नॉन ऑफ दिस, कोई मतलब नहीं उसका। आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम एक लेबल होना चाहिए। अब मेरा व्हाट्सएप ओपन करो, लगता है यार इंस्टाग्राम में कुछ है, व्हाट्सएप में कुछ है, वो आपको फील आना चाहिए पर्सन को देखने के बाद। अब मेरे इंस्टाग्राम लोग मेरे साथ क्यों फॉर्म अप्लाई करेंगे, मेरे साथ लोग क्यों बिजनेस स्टार्ट करेंगे? व्हाट्स रीजन? वो मेरे पोस्ट को देख रहे भाई, ये बंदा कैसे है, किस चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आता जाता है, कैसे कैसे मोटिवेशन वीडियोस बनाता है, बिजनेस के बारे में बताता है। अरे वाह, इतनी अच्छी नॉलेज देता है यार, मैं तो इससे एक्सपायर एक्सपायर हो गया, मैं तो इससे पूरा मोटिवेट हो गया यार, मुझे इसके साथ काम करना है। अब जसप्रीत सर को देख लो क्यों आते हैं, उनके चीजों को देखने भाई, सर कहाँ कहाँ घूमते हैं, कैसे कैसे चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, लोगों को गाइड करें आगे बढ़ने में, उनके इंस्टाग्राम स्टेटस देख रहे हैं भाई, तब आएंगे ना लोग। अपन तो इंस्टाग्राम खोला रागनी, पता रागनी का इंस्टाग्राम है, कुछ समझी नहीं रागनी का इंस्टाग्राम है क्या है, वो कुछ इंस्टाग्राम पे अपडेट ही नहीं। अब संगीता जी की मैंने खोली, पता संगीता जी अपने जगह वो दूसरों को प्रमोट कर रही है, पता चल नाम है संगीता, अब वहां पे डाल रहे हैं किसी जेंट्स का एंड अदरवाइज किसी मेल का स्टोरी, किसी मेल का रील्स। आप अपने आप को दिखाओ, आपको किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अगर रागनी हो तो रागनी नजर आनी चाहिए, संगीता है संगीता नजर आनी चाहिए, दीदार है दीदार नजर आना चाहिए, ठीक है, राकेश है राकेश नजर आना चाहिए। आपके अलावा आपके इंस्टाग्राम पर कोई नजर नहीं आना चाहिए, सिंपल। वो आपका है, किसी और का नहीं। किसी को प्रमोट करने से कोई मतलब नहीं। आप उसको प्रमोट करोगे ना तो वो भी प्रमोट हो, ऑलरेडी प्रमोट हो रहा है, आप उसको फिर और प्रमोट कर रहे हो, तो आप वो तो प्रमोट ही है यार। आप अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करो भाई। आप अपने आप को कैसे प्रमोट कर सकते हो, अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकते हो? बोन बोन से घड़ा रहता है। अभी तो जिसको से इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं भाई, उन्होंने किया है यार। उन्होंने कभी जिस मैंने जब शुरू किया था, मेरे 110 फॉलोअर्स थे, और 400 लोगों को मैं फॉलो करता था। ठीक है, मैंने काम ही किया, धीरे 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 आया, फिर 600 आया, तब उस टाइम 600 बहुत लगता था। और साला लाख लाख सब्सक्राइबर बड़ा कम सा लगता है। आज 1200 लोग फॉलो करते हैं, है ना, बट बड़ा छोटा सा लगता है। लेकिन आई उस पर काम कर रहा हूँ, रिच 44,000 है, एंड एम बहुत अच्छे लेवल में ग्रोथ कर रहे हैं। आने वाले समय में हम बहुत तगड़ी, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना बड़ा कुछ होने वाला है। इसके ऊपर ध्यान दो आप सब, इंस्टाग्राम पे खूब ध्यान दो, ठीक है। आते 9 अबाउट व्हाट्सएप प्रोफाइल, आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। इंस्टाग्राम के बारे में बताओ, व्हाट्सएप यूज व्हाट्सएप बिजनेस, ऑल ओवर सभी लोग यू हैव यूज द व्हाट्सएप बिजनेस, हैव यू एनीवन, प्लीज टेल मी। आप लोग नॉर्मल व्हाट्सएप तो नहीं यूज करते ना, सब लोग व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हो ना? हाँ जी, चैट में बताना कितने लोग व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं, वो वन टाइप करना। जो नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हैं वो टू टाइप करना, फास्ट। कितने लोग व्हाट्सएप बिजनेस करते हैं? टू टू। अच्छा, चलो देखो, गुड गुड गुड, चलो अच्छी बात। देखो मैं आपको बताता हूँ, जितने लोग व्हाट्सएप बिजनेस नहीं यूज कर रहे, बिजनेस यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है। एक चीज याद रखना, अगर बिजनेस करो तो बिजनेस यूज करो, क्योंकि नॉर्मल व्हाट्सएप ना ब्लॉग बड़ी तेजी से होता है, ध्यान देना आप लोग, क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। और बिजनेस की वो कैपेसिटी उसको पता है, उसको ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर जाती है, ये चीज होती है, लोगों से बात करना तो उसको पता है, वो अपना उतनी कैपेबिलिटी बनाए। बट व्हाट्सएप में ज्यादा जब मैसेज होता है ना, ब्लॉक रिपोर्ट, ध्यान देना। सभी लोग अपना बैकअप लो, अपने व्हाट्सएप का बैकअप लो, बैकअप लेने के बाद सीधा उस ईमेल आईडी नंबर डालो, और जाके अपने बिजनेस व्हाट्सएप में बैकअप ले लो, सारा डाटा वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। व्हाट्सएप डीपी ध्यान दो, व्हाट्सएप डीपी में भी अपना डीपी लगाओ, फुल पत्ती मत लगाओ अपने व्हाट्सएप डीपी में, आपको व्हाट्सएप डीपी होना चाहिए। स्टेटस, सारा गेम का स्टेटस का है, स्टेटस आपका एटलीस्ट 5 से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जितने लोग ऑल ओवर सब लोग डाटा ग्रुप में एडेड हो ना? ऐसा कोई पर्सन है जो डाटा ग्रुप में नहीं ऐड है? बताना। ऐसा यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग डाटा ग्रुप में एडेड हो ना? अगर कोई नहीं ऐड है तो बता सकता है।
ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग सब लोग गाइडेड होंगे डाटा ग्रोथ में, है ना। चलो, नेम अबाउट व्हाट्सएप नोट्स। आपका नाम होना चाहिए, ये नहीं कि ये ऐसा वैसा। आपका नेम, आप बहुत सारे लोग देते हैं ना वो फॉरएवर लिविंग डाल देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस डाल देते हैं। नहीं, आपका नाम होना चाहिए, आपका नाम है ना, आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप नोट्स एक होता है, ठीक, अबाउट व्हाट्सएप, ठीक है, अबाउट व्हाट्सएप में आपका होना चाहिए। आपका कुछ मोटिवेशन टॉपिक, कुछ चीज वहां पे लिख दो, कुछ अच्छे तरीके से कुछ वहां लिख दो, मतलब कुछ आपने एक अच्छा चीज लिखो जो पर्सन पढ़ने पर उसको अच्छा लगे, हाँ कुछ अच्छी चीजें, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 11th। अब जो 11th है, ध्यान से देख, बिजनेस को प्रायोरिटी एंड नहीं होना चाहिए, यानी जो आपका बिजनेस का प्रायोरिटी है ना, वो कभी भी एंड नहीं होना चाहिए। बिजनेस की प्रायोरिटी कभी भी एंड नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। जॉब, जैसे एग्जांपल सुनो, जॉब हो गया, शॉप हो गया, फार्मिंग हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, अदर वर्क, यानी हम अगर जॉब कर रहे हैं तो हम प्रॉपर जॉब पे जाते हैं, मतलब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों पसंद भाई? हाँ जी धीराज जी, है ना। हमारी प्रायोरिटी है ना, हमें जॉब पे जाना है, सुबह उठना है, नहाना है, मुझे जॉब पे जाना है ना। तो वही आपकी बिजनेस में प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे हम समय पर शॉप है, हमें पता है हमें शॉप जाना है 8 बजे, मुझे शॉप पे पहुंचना है, फार्मिंग करना है भाई। आज मुझे ये अगर नहीं लगा है, मेरा खेत में ऐसी दिक्कत आ सकती है, जैसे बोलते हैं ना गाँव के देसी भाषा में, यानी खेत ठनक गया है, यानी कि वो कच्चा हो जाता है खेत, ठीक है, हम डिले कर देते हैं तो फसल लगाने में फिर लेट होने लगता है ना। स्कूल, अब हमें पता है कि मुझे कॉलेज जाना 8 बजे, मेरा कॉलेज मुझे पहुंचना 8 बजे तक, नहीं तो मैं नहीं पहुंचा, कॉलेज का गेट बंद हो जाएगा भाई, 8 बजे जाना मुझे कॉलेज, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हमारी प्रायोरिटी है जो हम फॉलो करते हैं। तो सेम वही चीज आपका भी होना चाहिए बिजनेस में। बिजनेस को हमेशा प्रायोरिटी नहीं है। अरे यार, सब तो कॉल रोज करते रहते हैं यार, दिमाग खराब कर देते हैं। एक रात संडे, आज भी रात नहीं करने दे रहे हैं, है ना। ये होता है ना, बहुत सारे लोग साथ होता है, जब उनको ज्यादा कॉल कर दो ना, उनको लगता है याद है वहां पीछे पड़ गए हैं। भाई एक चीज हमेशा याद है ना, यहाँ पे पीछे कोई आपके नहीं पड़ा, आपकी जिंदगी बदलने के पीछे लोग आपके पीछे पड़े हैं। आपको मौका मिला जिंदगी बदल लो, या तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, या तो सोच के मैं पीछे पड़े हैं। सोच लो आपके घर में ऐसे कितने लोग हैं जो आपके पीछे पड़ के आपकी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं है ना कोई। सोचो, बाहरी आदमी आपके जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा है, जितने जितने घर वाले आपका ध्यान नहीं देते होंगे, उतने आपका जो प्लान ध्यान देता होगा, है ना। मानते हो मेरी बात को सभी लोग? हाँ जी, यस और नो, मानते हो ना आप सभी लोग? अच्छी बात, मानना भी चाहिए, ठीक है। लीड और लिस्ट कभी भी एंड नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका लीड और लिस्ट खत्म हो रहा है, मतलब आप बिजनेस से आउट हो रहे हो। तो आपका लिस्ट, आपका लीड कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीड खत्म हो गया तो कॉल किस पे करोगे? हैं? लीड खत्म हो गया, हाँ। अब तो पुरानी लीड पड़ी, उस पर कॉल कर लेंगे भाई, क्या कॉल कर लोगे यार, उस पर तो ऑलरेडी आपने काम करके रखा है, और उस पर अपना टाइम क्यों एनर्जी खपा रहे हो? आप हमेशा लीड लो, उस पर काम करो, लिस्ट बनाओ, उसके ऊपर काम करो। लिस्ट हमेशा, लीड आने के बाद आपका लिस्ट प्रिपरेशन होना जाना चाहिए। लीड लिस्ट भाई, नाम, नंबर, इस टाइम प्लान दिया, इस टाइम फॉलो लेना, इस टाइम सर से बात कराना, इस टाइम ये कराना, इस टाइम ये कराना, आपका लिस्ट ऑलवेज रेडी होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान देना, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा फाइनल नोट्स, इफ देयर इज नो लीड और लिस्ट, देयर इज नो बिजनेस। अगर आपके पास लीड या फिर लिस्ट नहीं है, तो आपका बिजनेस में रहने का कोई मतलब नहीं है। ध्यान देना, आपके पास हमेशा लीड, लिस्ट होना चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। अगर लीड और लिस्ट हमारे पास नहीं है, क्या हमारा बिजनेस बढ़ सकता है? यस और नो? नहीं बढ़ सकता, ठीक है। लोग कहते हैं, नहीं सर, तो ऑनलाइन पे मैं काम कर लूंगा, कुछ नहीं होने वाला। तो लीड और लिस्ट कभी भी एंड नहीं होना चाहिए। एंड हमारा फाइनल, थैंक यू सो मच, गिव योर वैल्यूएबल टाइम। आपने बहुत ही कीमती समय हमें दिया, उसके लिए तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद बोलूंगा। और मैं ये भगवान से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग आने वाले समय में तरक्की करें और आगे बढ़ें।